अनुसूचियां से संबंधित आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, या फिर संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अनुसूचियां से देखने को मिलता है, जैसे कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, या फिर आप देख लीजिए कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको अनुसूचियां से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो का जब भी टॉपिक वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसका डिस्कशन चलिए हम करते हैं। अब तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंधित विवरण के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत की जो संविधान है उसमें टोटल वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में 12। यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाए कि भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियां कितनी थी, तो टोटल मूल अनुसूचियां कह देगा तो आपको 8 हो जाएगा। ये दोनों जरूर याद रखिएगा। वर्तमान पूछ लिया तो 12 है, लेकिन आपको यदि मूल पूछ दिया कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी, तो उसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी। तो बोलिएगा सर 8 से 12 कैसे हो गया। तो जब देखते होंगे कि संविधान संशोधन होता है, जैसे कि आप देखे होंगे, आप कभी क्वेश्चन लगाते होंगे तो पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया, किस भाग को जोड़ा गया। तो उसमें आपको 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसको भी हम इसमें डिस्कशन करने वाले। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला टॉपिक वीडियो जब भी बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो आप इतना ही याद रखिएगा कि पहली अनुसूची में क्या है, तो राज्यों और संघ क्षेत्र का बारे में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन से जुड़ा प्रावधान इसमें किया गया। आपको इतना नहीं याद रखना, आपको ये सब कुछ नहीं याद रखना है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि दूसरी अनुसूची में जो वर्णन किया गया है उसमें जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उसमें वेतन और भत्ता, पेंशन देने की बात कही गई। किसमें, तो दूसरा अनुसूची में कहा गया है। और पहला में क्या था, तो राज्य संघ की सीमाओं और उनके नाम के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरी अनुसूची क्या है। तो तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है संघ, राज्य मंत्री और संसद, राज्य विधान मंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली जो शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। यानी कि आप देख रहे होंगे कि तीसरी अनुसूची में आपको ये सब कुछ नहीं याद रखना है। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि तीसरी अनुसूची में जितने भी अधिकारी हैं बड़े बड़े हैं वो सब आपको क्या लगते हैं, तो आपको शपथ ग्रहण, यानी कि पूछेगा कि तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उसमें वर्णन किया गया है। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि नेता लोग देख रहे हैं कितना तेज होता है, अपने सुविधा के लिए बहुत कुछ कर लेता है। पहले उसने क्या किया, पहले अपने खुद के लिए पेंशन और वेतन पेंशन खुद चालू कर लिया दूसरे में ही, और लेकिन तीसरा में क्या किया, तो तीसरा यानी कि पहले वो पैसा लेगा, उसके बाद क्या करेगा, तो उसके बाद ही वो शपथ लेगा। नेता लोग देख रहे हैं अपने सुविधा के अनुसार कितना तेज, आप इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरी चौथी अनुसूची क्या है। तो चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा स्थानों का आवंटन। आप यदि सेट लगाएगा तो उसमें डायरेक्ट कोई आता है कि चौथी अनुसूची में, तो इतना नहीं न दिया रहेगा, आपको सिर्फ दिया रहेगा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। और पांचवी अनुसूची को हम याद रखते हैं। पांचवी अनुसूची में दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, यानी कि उसमें आप सिर्फ यही याद रखिएगा 5 क्या है, तो 5 डिजिट दिया हुआ है। तो आप इस ऐसे भी रिलेट करके आ सकते हैं। देखिए अनुसूची में कितना शब्द दिया गया है, तो 5 होता है, 1 2 3। अनुसूची में भी 5 शब्द है और जनजाति में भी 5 शब्द है, यानी कि 5 शब्द वाला क्या है, तो आपको 5वीं अनुसूची में होगा। इस तरीके से आप रिलेट करके भी जरूर याद रख सकते हैं। और चौथी अनुसूची को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि राज्य और संघ यानी कि 2+2, यानी कि दोनों का जो बराबर विभाजन होगा राज्यसभा का, वो स्थानों का आवंटन इसमें 2 और 2 कितना हो जाएगा,
तो 4 हो जाएगा। आप इस तरह से उसे याद रख सकते हैं। और छठी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो इसमें आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासनिक से संबंधित उपबंध, यानी कि आपको इसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि जो छठी अनुसूची है वो किस राज्य में या फिर लागू नहीं होता है, किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा 4 को, उनमें से आपको 3 गो रहेगा और 1 नहीं रहेगा। तो ये आपको जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सा है, एक असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। इसका एक आसान ट्रिक होता है जिसे आप लिख लीजिएगा, जिसका कहते हैं ATM, ATM होता है। ए से क्या होगा, ए से असम हो गया, और टी से त्रिपुरा हो गया, और एम से मिजोरम हो गया, और एम से क्या हो गया, तो मेघालय हो गया। ATMM हो जाएगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। इस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है अनुसूची में, सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में हो गया कि संघ और राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन आपको 7वीं अनुसूची में किया गया। और 7वीं अनुसूची को इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शक्तियों का जो बंटवारा है वो संविधान की किस अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो शक्तियों का जो बंटवारा है आपको 7वीं अनुसूची को भी कहते हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। 8वीं जो अनुसूची से जो सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, सबसे अधिक 8वीं अनुसूची से ही क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें आपको 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और मूल रूप से इसमें 8 अनुसूचियां में जो है पहले 14 भाषाएं थी। इससे क्वेश्चन और बनता है कि जो मूल संविधान में थे वो टोटल कितने भाषाओं का वर्णन था। तो मूल संविधान में आपको टोटल 14 ही भाषाओं का वर्णन था, लेकिन आपको पूछ दिया कि वर्तमान में कितना था, तो वर्तमान में 22 भाषाओं हो जाएगा। तो बढ़ा कैसे, तो बढ़ा तो देखिए इसको देख लेते हैं। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आपको कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो आपको सिंध भाषा जोड़ी गई थी। और एक आपको हुआ था 1992 में 71वां संविधान संशोधन, उसमें आपको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। इसको आप शॉर्टकट में याद रखिएगा, नमक इसका एक ट्रिक होता है। नमक से न से नेपाली हो गया, एम से आपको मणिपुरी हो गया, और क से क्या हो गया, तो कोंकणी। ये सब किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 71वां संविधान संशोधन जो आपको 1992 में हुआ था। एक संविधान संशोधन और हुआ था 2003 में हुआ था, वो आपको 52वां संविधान संशोधन था, जिसमें आपको मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। भाषा से ये इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप देखते होंगे कि इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 71वें संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया था। तो चलिए चलते हैं अब 9वीं अनुसूची की तरफ। मेरा 9वीं अनुसूची है, इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियमन आदि न्यायिक पुनर्विलोकन से बचने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया। इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन से बचने के लिए जितनी भी अनुसूचियां हैं आपको 9वीं अनुसूचियां में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया था। जो दल बदल जो कानून है, आधार पर संसद विधानसभा के सदस्यों को निहरता से संबंधित, यानी कि दल बदल का जो वर्णन किया गया है आपको 10वीं अनुसूची में वर्णन किया गया। जैसे कि होता है ना कि कोई भी नेता देखते होंगे कि इस पार्टी से उस पार्टी में बदल जाता है, तो उसी को दल बदल कहते हैं। तो उसी को एक कानून के रूप में ढाल दिया गया ताकि कोई भी है जो आपको गैर पारंपरिक तरीके से, यानी कि गैर कानूनी रूप से कोई भी दल अपना ये दल से या फिर अभी कोई भी अपना ये दल या वो दल ना करते रहें। तो चलिए देखते हैं। तो आप मूल रूप से जरूर याद रखिएगा कि दल बदल कानून जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको 10वीं अनुसूची से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो जोड़ा गया था ये आपको
क्या था, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह जोड़ा गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11वीं अनुसूची मेरा क्या है। तो 11वीं अनुसूची में जो वर्णन किया गया है वो पंचायत की शक्तियों और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो 11वीं अनुसूची पूछ दिया तो उसमें क्या किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो पंचायत की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए देख लेते हैं। और यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। लेकिन यदि पूछ दिया कि जो 73वां संविधान संशोधन जो 11वीं अनुसूची था वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन जुड़ा कब था यानी कि लागू कब से हुआ था, तो यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं लास्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो नगर पालिका की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है किसमें, तो आपको 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। और यह जुड़ा कब है, तो आपको 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यह जुड़ा था। और लागू ये कब से हुआ, तो ये भी आपको 1993 में ही लागू हुआ था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 12वें जो अनुसूची है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया, तो नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया। या फिर यह पूछा जाएगा कि नगर पालिका शक्तियों का जो संविधान में कब जोड़ा गया, तो आपको यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत और लागू यह हुआ था 93 में हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। और ये तो हमने बता ही दिया कि भारत के मूल संविधान में टोटल कितने, तो आपको 9 अनुसूचियाँ थी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा टोटल कितना क्वेश्चन हमने जो, चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। आप खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब एक बार जरूर वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे और आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन देखिए आपको यूपी PCS 2012 में पूछा गया है। तो 10 में कौन था, तो आपको दल बदल कानून से संबंधित था, जो कि आपको 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो 8वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची वो किस राज्य में लागू नहीं होता, इसका ट्रिक क्या था, तो ATM था, ATMM। ए से क्या हो गया, ए से असम हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, M से मेघालय हो गया और फिर M से मिजोरम हो गया। तो असम में भी लागू होता है, मेघालय में भी लागू होता है, त्रिपुरा में भी लागू होता है, लेकिन मणिपुर में क्या, तो ये मणिपुर में लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो आपको 11वीं अनुसूची पूछा जा रहा है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, अभी हम खुद ही पढ़े थे। तो आपको था वो पंचायती राज से संबंधित था। यदि आपको 12वीं कह देगा तो आपको वह नगर पालिका हो जाएगा। और केंद्र राज्य के संबंध में था वो कितना से था, तो आपको वह 7वीं अनुसूची से था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा जो अगला होने वाला है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तभी ही हमने डिस्कस किया था, वो था आपको 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका आंसर 5वां का क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दें और 5वां का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए वीडियो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।